अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय। राजा जनक की जिज्ञासा। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अपने शरीर एवं इस नश्वर संसार से जो बंधन मान लिए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं, प्रत्युत उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण है अहंकार। अहंकार एक अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह 2 प्रकार का होता है, वास्तविक जैसे मैं आत्मा हूं, अवास्तविक जैसे मैं शरीर हूं। संसार और आत्मा 2 छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से संबंध विच्छेद करना ही होगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति का केवल त्याग भर कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म जाल के इस बंधन में फंस जाता है। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस संदर्भ में ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य यानी दास है, जो उसके आदेशानुसार कार्य करते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं। इस भ्रांति के निवारणार्थ वे कहते हैं कि तू न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। इन 5 तत्वों से बना तो भौतिक शरीर नहीं है। ये तत्व भौतिक, अनित्य एवं नष्ट होने वाले हैं। यह शरीर वस्त्र मात्र है। पुराने को त्याग नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है, तू इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य ही है। तू भी वही चैतन्य है। यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो आत्मबोध हो जाएगा। ज्ञान शिरोमणि श्री अष्टावक्र आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, आत्मा साक्षी है। यह सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं। यह तुम्हारा होना है। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता। किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। आत्मा श्री ब्रह्म की तरह पूर्ण है। इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। जब आत्मा एक है तब ब्रह्म भी एक ही है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है।
भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का परम का ज्ञान नहीं है, वे भी भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर एवं मनोगत है। इनमें संबंध विच्छेद होने पर भी प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। आत्मा चैतन्य है। यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा स्वयं करता नहीं है और न ही क्रिया इसका धर्म है। यह अक्रिय है। आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो पाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंग है। इसका कोई साथी या परिवार आदि नहीं है। यह अकेला है। यह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा निष्प्रिय है। इसकी कोई इच्छा, आकांक्षा अथवा अपेक्षा नहीं है। यह न तो प्रसन्न होता है और न क्रोधित। इसमें न कोई हलचल है और न ही कोई तरंग उठती है। यह उद्वेलित भी नहीं होती। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता। यह सर्वथा निर्लिप्त रहती है। यह संसार उसी की अभिव्यक्ति है। यह उसका शक्ति प्रदर्शन है। आत्मा का न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न कोई जाति है। आत्मा न करता है, न भोगता है, न भोग विषय है। इन तीनों से परे असंग निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। आत्मा साक्षी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को भ्रमवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में आत्मा केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानना आत्मज्ञान है। बहुधा यह देखा जाता है कि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो करता है, पर असफल रहता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के कारण पर चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।